हेलो एवरीवन। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3 एंड 6 की बात करते हैं आज। 2 और 3 की बात हम वैसे कर चुके हैं। मैंने उसको 6 के साथ क्यों लिखा? बिकॉज 6 की डिविजिबिलिटी जो है 2 और 3 पर डिपेंड करती है। ओके यानी अगर 2 और 3 की डिविजिबिलिटी मुझे नहीं आती ना, तो मैं 6 की डिविजिबिलिटी को चेक नहीं कर सकती। ओके सो इन शॉर्ट, एनी नंबर, a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। ऐसा क्यों है? लेकिन क्यों डिपेंड करता है उस पर? ऐसा मतलब 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी पर क्यों डिपेंड करता है? 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, है ना, उसकी मैं फैक्टराइजेशन करूं, तो उसमें मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दिखाई देगा ना। मतलब इसके दो ऐसे फैक्टर्स किए जो कि कोप्राइम है एक तरह से। 2 और 3 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते ना, सो दे आर कोप्राइम नंबर्स, है ना। तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर है, उसके दो ऐसे फैक्टर्स जो कि कोप्राइम है, अगर मुझे मिल जाए, तो बेसिकली मुझे उनकी डिविजिबिलिटी से ही पता चल जाएगा कि वो वाला नंबर, मतलब 6 से भी मेरा नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है। ओके सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। 2 की डिविजिबिलिटी याद है? पहले बताइए। 2 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। द नंबर शुड बी इवन। लास्ट डिजिट मेरे पास 2 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए, यानी कि इवन होना चाहिए। एंड 3 की डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान है। हमने जो भी मेरे पास नंबर होगा उसके सम ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। जो सम आता है अगर वो भी मेरा 3 के टेबल में आ रहा है, तो इट मीन्स माई कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके अब कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 7230161। ओके आप देख सकते हो कि इसका जो लास्ट वाला डिजिट है, दिस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो है 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना, नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि कोई भी नंबर 6 से डिवाइड तभी होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ओके नाउ जस्ट लेट अस मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट। इसी नंबर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूं। 72301614 कर देती हूं मैं। ओके थोड़ा सा ट्विस्ट किया बस मैंने। तो ध्यान से देखिए, अब इसका लास्ट डिजिट क्या बन गया मेरे पास? 4। दैट इज इवन नंबर, यानी कि 4 है, इवन नंबर है, यानी 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 से तो हो रहा है, एक काम तो मेरा हो गया। ठीक है, यहां हमने 3 के लिए चेक ही नहीं किया, क्योंकि 2 से ही हमारा वो टेस्ट फेल हो गया, तो 3 पर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ओके अगर 2 पर फेल हो जाएगा तो 3 पे जाने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स अगर वो नंबर ऑड है तो वो पहली बात में क्लियर हो गया कि हमारा ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होने वाला। इट मीन्स 6 से डिवाइड होने वाला नंबर भी हमेशा इवन होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके ये इवन है तो इसका मतलब मुझे इसको चेक करना है आगे। अब मुझे चेक क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स। ओके सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं इसमें। व्हाट विल बी द सम हियर? 7 + 2 + 3 + 0 + 1 + 6 + 1 + 4। What will be this sum? 9, 9 + 3 12, 13, 13 + 6 19, 20, 24। ओके क्या 24 3 के टेबल में आता है? आता है। इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 3 भी हो गया। अगर ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ओके ये जो रूल हमने 6 के लिए बनाया ना, ये हम और भी ऐसे कुछ नंबर्स के लिए बना सकते हैं, जिसमें हम उनको कुछ इस तरीके से फैक्टराइज कर सके, जिसमें ये जो दोनों नंबर्स हैं ये क्या आ जाए हमारे पास? ये दोनों नंबर्स हमारे पास कोप्राइम आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 15 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, सो आई नो 15 कैन बी रिटन एज 3 × 5, और 3 और 5 क्या है? कोप्राइम है
है ना। अगर 3 और 5 को प्राइम है तो अगर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 15 से डिवाइड होता है या नहीं, तो मैं 3 का डिविजिबिलिटी चेक लगाऊंगी, 5 का डिविजिबिलिटी चेक लगाऊंगी, और दोनों जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो 15 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 5 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे, यानी कि लास्ट डिजिट जो है 5 या 0 होना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आई थिंक इट इज क्वाइट इजी। 5 और 10 की डिविजिबिलिटी सबसे इजी होती है। 5 में लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, और 0 में तो सिर्फ 10 वाले की डिविजिबिलिटी में लास्ट में सिर्फ 0 होना चाहिए। ये तो बहुत ऑब्वियस है, शायद ये इसका अलग से मतलब वो टेस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना। ओके, तो अब कोई भी नंबर को हमने फॉर एग्जाम्पल 7 9 8 6 2 3 2 7 3 5 मैंने ऐसे कुछ नंबर बना दिया अपनी मर्जी से। मुझे नहीं पता कि ये 15 से डिवाइड होता है या नहीं। सो पहले तो मैंने इसका लास्ट डिजिट देखा, 5 आ गया, तो इसका मतलब ये 5 से तो डिवाइड हो रहा है, तो इट इज डिविजिबल बाय 5। ओके, जिसका टेस्ट इजी है ना, पहले उसको चेक कर लिया करो। नाउ लेट्स चेक फॉर 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएंगे, 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5। 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 8 24, प्लस 6 30, 32, 39, 42, 47। ओके, सो क्या ये जो सम 47 है ये मेरा 3 से डिवाइड होगा? क्या 3 के टेबल में कभी 47 आएगा? नहीं आने वाला, राइट। इट मीन्स, और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को मैं और फर्दर कर सकती हूँ। इसमें भी ऐसे हो सकता है, 4 प्लस 7 इज 11। 11 भी क्या होता है, 3 के टेबल में नहीं आता। वैसे तो हम 47 को भी बहुत इजीली जज कर सकते हैं। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ 5 से हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है मेरे लिए 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाय 15। ओके, इन द सिमिलर वे यू कैन ट्राई फॉर 12 ऑल्सो। 12 में क्या होता है, 12 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अगेन 3 एंड 4 दे डू नॉट कम इन ईच अदर्स टेबल, तो ये को प्राइम नंबर है। तो आप 3 और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ और सीधा चेक करो कि वो नंबर 12 से डिवाइड होता है या नहीं। आई होप यू लाइक इट एंड यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।